गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी क्लास। इससे पहले पिछली की क्लास में हम हाथी का बदला और प्रार्थना के बारे में जान चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है सच्चा धर्म। पेज नंबर 51 एंड पेज नंबर 52। पार्ट तीसरा आपका है सच्चा धर्म। तो आज हम सच्चा धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हाथी का बदला और प्रार्थना के बारे में हम जान चुके हैं। तो आप सब अपनी बुक निकालिए और बुक के अंदर पेज नंबर 51 को ओपन कीजिए और देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ यू टेक योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 51 और चलिए देखते हैं उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। सच्चा धर्म आज का अपना चैप्टर है सच्चा धर्म। तो देखते हैं स्टोरी किस अकॉर्डिंग लिखी गई है और इसमें जीवन में क्या सीख मिलती है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, चलो बच्चों। इस पाठ्य माध्यम से महापुरुष गुरु गोविंद सिंह जी के सश्रमण का ज्ञान करवाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को श्रम करते रहना चाहिए। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो देखिए इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है और इस स्टोरी के अंदर क्या बताया गया है और हमारे जीवन में इसमें क्या सीख लेना है। तो देखते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। एक समय की बात है, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। गुरु जी को प्यास लगी। उन्होंने शिष्यों से जल पीने की इच्छा प्रकट की। एक शिष्य तुरंत उठा, जल लाकर गुरु जी को दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि उसके हाथ बहुत कोमल हैं। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं? क्या तुमने अपने इन हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की? कभी कोई श्रम नहीं किया? कभी कोई श्रम नहीं किया। नेक्स्ट पेज नंबर 52। शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ है। माता पिता ने मुझे सुख सुविधाएं दी है, अतः मुझे किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज पहली बार मैं आपके लिए जल लाया हूँ। यह सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी के उसके द्वारा लाए जल को ग्रहण करने से मना करते हुए कहा, जो प्राणी अपने हाथों से श्रम और दूसरों की सेवा नहीं करता उसके हाथ कभी पवित्र नहीं होते। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या दिया है कि एक बार एक आनंदपुर जो गांव था वहां पर क्या लगा था, एक दरबार लगा था। तो वहां पर एक जो आनंदपुर साहब का मेला लगा। आनंदपुर साहिब में आनंदपुर एक गांव का नाम था और वहां पर एक गुरु गोविंद सिंह जी नाम था जिनका दरबार लगा हुआ था। तो गुरुजी को प्यास लगी तो शिष्यों से जल पीने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। शिष्य कौन होता है बच्चों? जो गुरु के चरणों में रहता है, चेला। तो उसको ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मैंने, शिष्य अर्थात चेला। तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, उन्होंने जल पीने की इच्छा रखी। तो वहां पे एक शिष्य उठा, वहां से एक चेला उठा और उनके लिए पानी लेकर आया। तो जब पानी लेकर आया तो गुरुजी ने उसके क्या देखे, हाथ देखे। और हाथ देकर उन्होंने गुरुजी ने चेले से प्रश्न किया, गुरुजी ने चेले से प्रश्न किया कि तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्यों हैं? तो उसने क्या जवाब दिया? कि तुम्हारे हाथ इतने कोमल क्या है? क्या तुमने इन कभी हाथों से किसी की सेवा और किसी के श्रम नहीं किया? जब शिष्य को गुरुजी ने पूछा कि तुमने इस अपने हाथों से किसी की सेवा नहीं की या किसी के लिए कुछ काम या कुछ मेहनत नहीं की, तो कोमल मीन्स क्या होता है? नरम अर्थात मुलायम। फिर शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया। जो चेला था उसने घमंड से उत्तर दिया। गर्व मतलब घमंड, अहंकार। उसने उत्तर दिया कि गुरुजी, मेरा जन्म एक धनवान परिवार में हुआ है। मैं एक पैसे वाला व्यक्ति हूँ। मेरा एक निर्धन परिवार में जन्म नहीं हुआ है, बल्कि मेरा जन्म धनवान परिवार, धनवान अर्थात अमीर परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो मेरे माता पिता ने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी है। मुझे मेरे माता पिता ने आराम के सब कुछ जो भी सुविधा होती है वो मुझे दी है। तो अतः मुझे किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी के काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जो चेला था उसने ऐसे गुरुजी को बताया। आज मैं पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ। गुरुजी को बताया कि शिष्य कि मैं आज पहली बार आपके लिए जल लाया हूँ, क्योंकि मैं तो एक धनवान परिवार से हूँ, तो मेरे घर पे तो सारी सुविधाएं हैं, तो मुझे किसी के काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं पहली बार ही आपके लिए पानी लाया हूँ।
तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके द्वारा ये आंसर सुना। जब उसके द्वारा ये आंसर बताया गया तो उन्होंने गुरुजी ने पानी पीने से मना कर दिया कि जो प्राणी, जो इंसान अपने हाथों से किसी की सेवा अर्थात कोई भी दूसरों की सेवा नहीं करता है, उसके हाथों का पानी मैं ग्रहण, उसका हाथों का पानी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो बच्चों, जो लोगों की, जो प्राणी अपने हाथों से श्रम, हाथों से मेहनत अथवा दूसरों की सेवा नहीं करता है, उसके हाथ कभी भी पवित्र नहीं होते, उसके हाथ कभी भी स्वच्छ अर्थात साफ नहीं होते। तो बच्चों, शिक्षा इस चैप्टर से क्या मिली आपको? जो सेवा करता है वही सच्चा धर्म कहलाता है। श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है कि बच्चों, श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। चाहे हम निडर परिवार से हो, चाहे हम अमीर परिवार से हो, तो हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतने पैसे वाला हूँ, मेरे घर पे सारी सुविधा है, मैं ये काम क्यों करूँगा, और मैं ये काम क्यों करूँगा। तो ये ऐसा हमें कभी भी किसी को जताना नहीं चाहिए। तो जब वो गुरुजी के लिए पानी लाया तो गुरुजी ने भी उसे साफ मना कर दिया कि जो दूसरों लोगों की श्रम और सेवा नहीं करता है, वह प्राणी, उसके हाथ कभी भी पवित्र नहीं होते हैं। तो हमारा जो जीवन है वह दूसरों की भलाई अर्थात किसी परिश्रम, किसी मेहनत करके और दूसरों की सेवा करके हमारा सच्चा धर्म है, यही मानव का कहलाता है। ओके, तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली बच्चों कि हमें श्रम और सेवा का मौका किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे अमीर परिवार से हो, हमें कभी भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए कि ये काम मैं क्यों करूँगा, ये काम वो क्यों करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। मेहनत करना और दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म कहलाता है। अगर जो मनुष्य सेवा नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, वह जीवन में उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि जो इंसान श्रम और सेवा नहीं करता है, उसका जीवन में कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं है। और जो व्यक्ति श्रम और सेवा का मानव का सच्चा धर्म है, जो व्यक्ति सेवा करता है, श्रम करता है, वह व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच सकता है और अपनी हर मंजिल वह हासिल कर सकता है। तो हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिली। जब उस बालक ने गुरुजी को ये बोला कि मैं तो धनी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ने, माता ने सब सुविधाएं दी हैं, मुझे किसी की सेवा करने का कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो पहली बार आपके लिए पानी लाया हूँ। तो गुरुजी ने भी साफ मना कर दिया उसको कि जो प्राणी अपने हाथों से किसी की सेवा नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसके हाथ कभी पवित्र नहीं होते। तो आपके हाथ पवित्र नहीं है, तो वो उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। तो इस चैप्टर को हमें ध्यान से समझना है, एक बार फिर से पढ़ना है आपको, और किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। इस शिक्षा को हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है। और जो इसकी शब्दार्थ देखिए, इच्छा, कामना अर्थात चाह, ख्वाहिश, सुविधा, चैन, आराम, साधन, शिष्य, चेला, गर्व, अहंकार, घमंड, परिवार, कुटुंब, वंश, पवित्र, स्वच्छ, उत्तर, जवाब, कोमल, मुलायम, नरम, श्रम, मेहनत, परिश्रम, काम, सेवा, खिदमत या परिचर्या, धनवान, अमीर अर्थात पैसे वाला, सुख, आनंद, आराम, चैन, ग्रहण, स्वीकार करना, द्वारा, मार्फत। ये चैप्टर के शब्द थे। इसको भी पढ़ना है अच्छे से और इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। पेज नंबर 52 पे दिए हुए आपके। और इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है। श्रम और सेवा मानव का सच्चा धर्म है। इसको, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिली है। बाकी की जो एक्टिविटी है उसको मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगी। और जो ये शब्दार्थ इसके आपको अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।